अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है गुस्ल का अमली तरीका, जो हमारी रूहानी पाकीज़गी की एक बहुत ही अहम बुनियाद है। इस अमल को सही तरीके से समझना और अदा करना बेहद ज़रूरी है। तो चलें, इसको ठीक से समझते हैं, एक एक कदम करके। तो आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि गुस्ल है क्या। फिर उसके जो बुनियादी मराहिल हैं उनको समझेंगे। शावर से कैसे करना है ये भी देखेंगे। और हाँ, वो आम गलतियां जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में कुछ नए मसाइल और सवालात पर भी बात होगी। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि गुस्ल की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है और कब ये वाजिब हो जाता है। इसके बाद ही हम इसके तरीके पर आएंगे। देखें, गुस्ल का सीधा सा मतलब है पूरे जिस्म को एक खास तरीके से धोना। ये कोई आम नहाना नहीं है, बल्कि एक वाजिब अमल है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। और इसका मकसद है बड़ी रूहानी नापाकी की हालत को ख़त्म करके पाकीज़गी हासिल करना। अच्छा, तो गुस्ल वाजिब कब कब होता है? कुछ हालतें तो मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक जैसी हैं, जैसे जनाबत। लेकिन कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर ख़वातीन से मुताल्लिक हैं, जैसे हैज़ और निफास। ठीक है, तो अब आते हैं असल अमली हिस्से की तरफ। हम शुरुआत करेंगे रिवायती तरीके से, यानी जब बाल्टी या लोटे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे जो बुनियादी तरतीब है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। गुस्ल के आप कह लें 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला है नियत, दिल में इरादा करना कि गुस्ल क्यों कर रहे हैं। फिर पूरे सर और गर्दन को धोना है। इसके बाद जिस्म का पूरा दायां हिस्सा, कंधे से लेकर पांव तक, और आखिर में बिल्कुल इसी तरह पूरा बायां हिस्सा। और सबसे अहम बात, पानी जिल्द के हर हिस्से तक पहुंचना चाहिए। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, गुस्ल शुरू करने से पहले ये देख लेना है कि जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी जो पानी को जिल्द तक पहुंचने से रोके। अगर ऐसा कुछ है तो उसे हटाना लाजमी है, वरना गुस्ल होगा ही नहीं। अच्छा, ये तो हो गया रिवायती तरीका। अब आते हैं आजकल के दौर में कि शावर के नीचे ये तरतीबी गुस्ल सही तरीके से कैसे किया जाए। उसूल यहाँ भी वही हैं, तरतीब में कोई तब्दीली नहीं। पहले नियत, फिर सर और गर्दन, फिर दायां हिस्सा और आखिर में बायां हिस्सा। लेकिन शावर में एक छोटी सी टेक्निकल बात है जिसका ख्याल रखना पड़ता है। और वो बात ये है, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक ये एक लाजमी एहतियात है कि जब आप एक हिस्सा धो लें, जैसे सर, तो एक लम्हे के लिए शावर के पानी से हट जाएं, फिर दायां हिस्सा धोएं, फिर हटें और फिर बायां हिस्सा धो लें। हर बड़े हिस्से को धोने के बीच में पानी के बहाव से बाहर निकलना ज़रूरी है। अब ज़रा उन आम गलतियों पर भी बात कर लेते हैं जो अक्सर हो जाती हैं, ताकि हमारा अमल बिल्कुल ठीक हो सके। एक सवाल जो बहुत लोगों के जहन में आता है कि भई अगर गुस्ल करते हुए कोई ज़रा सी जगह खुश्क रह गई तो क्या होगा? तो देखें, इस मामले में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर एक बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो पूरा गुस्ल बातिल हो जाता है। इसलिए हाथों का इस्तेमाल करके पानी को हर जगह पहुंचाना और तसल्ली कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल मसला, ख़ास तौर पर जब हैंड शावर इस्तेमाल हो रहा हो, कि अगर हाथ ही पानी को रोक रहा हो तो। जी, ये एक आम गलती है। जैसे शावर को पकड़कर इसी बाजू को धोया जा रहा है, तो जो जगह हाथ के नीचे है वहां तो पानी पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब है कि वो हिस्सा धुला ही नहीं और गुस्ल बातिल हो गया। तो इस बात को यकीनी बनाना है कि पानी हर जगह बगैर किसी रुकावट के पहुंचे। चलें, अब कुछ और गहरे और जदीद मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। वो बारीकियां जिनके बारे में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। जैसे लंबे बालों के बारे में क्या हुक्म है? यहाँ मराजे के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ है। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि लंबे बालों का धोना ज़रूरी नहीं, बस पानी खोपड़ी यानी सर की जिल्द तक पहुंच जाए। लेकिन आयतुल्लाह खामनी के नज़दीक एहतियात वाजिब की बिना पर बालों और खोपड़ी दोनों को धोना ज़रूरी है। अच्छा, एक और सूरत हाल कि अगर गुस्ल के बीच में पानी ख़त्म हो जाए तो क्या करना है? इसका जवाब बहुत आसान है। आपको गुस्ल दोबारा शुरू नहीं करना। गुस्ल में ये शर्त नहीं है कि सब कुछ एक साथ लगातार किया जाए। जब पानी आ जाए तो आप वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां छोड़ा था। एक और बहुत अहम सवाल, अगर गुस्ल के दौरान कोई ऐसा काम हो जाए जिससे वुज़ू टूट जाता है, जैसे हवा का इखराज, तो गुस्ल का क्या बनेगा? ऐसी हालत में गुस्ल बातिल नहीं होता। आप अपना गुस्ल मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वुज़ू टूट चुका है,
اس لیے اس غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آپ کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا آخری سوال جو بہت کام کا ہے، کیا ایک ہی غسل میں کئی ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جیسے جنابت کا واجب غسل اور جمعہ کا مستحب غسل، کیا دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی غسل میں آپ واجب اور مستحب دونوں کی نیت کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے دین کی آسانیوں میں سے ایک ہے۔ بس اہم یہ ہے کہ بنیادی اصولوں کو یاد رکھا جائے۔ امید ہے کہ اس ساری تفصیل سے غسل کے طریقے کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔